हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 में हर बार पूछी जाती है। 2023 में भी पूछी गई, 2022 में भी पूछी गई और यह अगली बार भी पूछी जाएगी, इसका दावा है। 100% यह बोर्ड परीक्षा में पूछी ही जाएगी, क्योंकि हर बार पूछी जाती है। और लिखने का फॉर्मेट यही होना चाहिए आपको, वरना बोर्ड नंबर अब की बार काट रहा है। जो कि तो पहले पहले जो उनका नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ेगा। बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने का। आइए देखते हैं जीवन परिचय। महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 को काशी के एक प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। यानी जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है सन 1889 ईस्वी को काशी के एक प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था, जिसमें से आपको जयशंकर जो है इसी तरह बिल्कुल कामे में अंडरलाइन कर देना है और सन को भी कर देना है और काशी भी कर देना है। और ये जो लिखेंगे उसको आप काले पेन से लिखेंगे, जो कि हाईलाइट रहेगा। ठीक है, यही फॉर्मेट आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। आइए देखते हैं आगे। इनके पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद व माता जी का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? देवी प्रसाद व माता जी का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। पिताजी का नाम देखो हमने जैसे कामा में इसको पैक कर रखा है और इसको काले पेन से आपको लिखना रहेगा। और माता जी का नाम भी देखो एकदम कॉमा से हमने अंडरलाइन कर दिया है। इसी तरह आपको करना रहेगा और आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे। आइए देखते हैं आगे। देवी प्रसाद जी स्वयं साहित्य प्रेमी थे, जिससे जयशंकर प्रसाद जी पर साहित्यिक वातावरण का प्रभाव पड़ा। यानी जो इनके पिता थे वह एक खुद भी साहित्य के प्रेमी थे, जिससे इनके पुत्र जयशंकर प्रसाद जी पर उनके जो साहित्यिक वातावरण है उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और वे भी साहित्य की ओर बढ़े। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। जयशंकर प्रसाद जी अपने माता पिता के साथ अनेकों तीर्थ स्थानों की यात्रा कर चुके थे। यानी जयशंकर प्रसाद जो थे वह अनेकों तीर्थ स्थानों की यात्रा अपने पिताजी के साथ कर चुके थे। इनकी अल्प आयु में ही इनकी माता व पिता दोनों लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। यानी इनके जो माता थे और पिता थे, इनके बाल्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अल्प आयु में ही, अल्प आयु यानी छोटी अवस्था में ही इनके माता और पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इनकी शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध इनके बड़े भाई शंभूनाथ, देखो शंभूनाथ को हमने अंडरलाइन कर दिया है और काले पेन से लिखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी करते हैं। यानी इनके माता पिता के निधन के बाद इनका जो है शिक्षा दीक्षा का उचित जो प्रबंध है इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी करते हैं। इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, परंतु इनका मन वहाँ न रम सका। वह घर पर ही योग्य शिक्षकों से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी जो इनके बड़े भाई थे उन्होंने इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवा दिया था पढ़ने के लिए, परंतु इनका मन वहाँ न रम सका। यानी उनको वहाँ पर अच्छा नहीं लगा और वह घर पर ही योग्य शिक्षकों द्वारा अनेकों भाषाओं का ज्ञान, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का इन्होंने अच्छा ज्ञान अपने घर पर ही प्राप्त कर लिया था। इनकी 3 शादियाँ हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की कितनी? 3 शादियाँ थी। जयशंकर प्रसाद जी की 3 शादियाँ हुई थी। उसके बाद क्या है, वह तीनों की मृत्यु भी हो गई थी। तीनों पत्नियों की मृत्यु भी हो गई थी। 3 शादियाँ हुई, उसके बाद तीनों पत्नियों की मृत्यु भी हो गई। इसी बीच यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसी बीच इनके भाई की भी मृत्यु हो गई। पत्नियों की मृत्यु के पश्चात तुरंत इनके भाई की भी मृत्यु हो गई। इनका जीवन चिंताओं व संघर्षों से घिर गया। इनका जो जीवन था चिंताओं और संघर्षों से घिर गया, जिसका प्रभाव इनकी स्वास्थ्य पर पड़ा और क्षय रोग से ग्रसित हो गए। इनका क्षय रोग से ग्रसित हो गए। इनकी सन 1937 ईस्वी को मृत्यु हो गई। यानी जो ये थे इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को हो गई। और जीवन परिचय के साथ साथ आपको बता दें रचनाएं भी आती हैं जिसमें से आपको एक रचना लिखनी होती है। हम आपको 4 रचनाएं करा दे रहे हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। तो जयशंकर प्रसाद जी का आपको जीवन परिचय हमने बता ही दिया है। फॉर्मेट यही रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, अन्यथा आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो इसी तरह आप लिखना। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।